देख रहे हैं बदलता भारत। मैं हूं अंकित रंजन सिन्हा। छात्र चेतना संगठन प्रखंड इकाई पोड़ियाहाट के द्वारा सोहराय पर्व को लेकर रघुनाथपुर मैदान में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जहां कई जगहों की टीमों ने हिस्सा लेकर प्रतियोगिता को मान सम्मान बढ़ाया। किसी के हाथों जीत हाथ लगी और किसी टीम को निराशा हाथ लगी। साथ ही आपको बता दें कि छात्र चेतना संगठन के प्रखंड इकाई पोड़ियाहाट के केंद्रीय प्रमुख हिमांशु मिश्रा, क्षेत्रीय प्रभारी राजीव मिश्रा, जिला कार्य समिति सदस्य जयकांत यादव के साथ पवन हेम्ब्रम, माइकल टुडू, साजन यादव भी उपस्थित थे। इसके अलावे रघुनाथपुर के मुखिया सिमोन मोरांडी, रितेश कुमार और नौसी न्यूज और कमिंग भारत के पत्रकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। संवाददाताओं के नाम नवीन कुमार और मंटू कुमार मैदान में मौजूद होकर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें, फुटबॉल के अलावे क्रिकेट, लागेर प्रतियोगिता के साथ कुर्सी रेस, बच्चों के लिए जलेबी रेस भी शामिल थे। इसके अलावे फुटबॉल प्रतियोगिता में लड़कियों की भी फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। समय पर नहीं आ सका, थोड़ा विलम्ब हुआ कि रास्ता इतना ज्यादा खराब हो गया है, अंदाजा नहीं किए थे कि वहां से आने में 2 घंटा से ऊपर लग जाएगा दुमका से। फिर भी आने के कुछ देर पहले आप लोगों का जो गेम चल रहा था, निश्चित रूप से वह किसी छठे हुए खिलाड़ी का गेम देखने का आनंद जो है, आगे कुछ बैठे हुए थे कहने का थोड़ा सा उनको हटाइए ना, देख सकते हैं उनको। आप लोगों के अंदर जो प्रतिभा है, खास करके संथाल परगना में जितने भी हमारे आदिवासी भाई हैं, खास करके उनके अंदर जो फुटबॉल को लेकर जो जुनून है, उस जुनून को मुझे लगता है कि अगर एक सही दिशा मिल जाए, जिसके लिए कि समाज को भी आगे आना होगा, और समाज मतलब सभी समाज, वह किसी एक स्पेसिफिक जाति या धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी समाज को वैसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे निकाल सकता है। और उससे भी ज्यादा है सरकार। आज हमारे युवा पढ़ाई के साथ साथ खेल में अपना ज्यादा समय जब देते हैं और वो एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, उनके पास दर्जनों मेडल रहते हैं, उसके बाद जब वो खेत में आके हल जोतते हैं तो मेडल उनके लिए रोजी नहीं बन पाता है। तो आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को देख के मैं इस मंच से सरकार से यह निश्चित रूप से आग्रह करूंगा कि खिलाड़ियों के लिए एक व्यापक मात्रा में एक कोटा रखा जाए कि जब वह खेल के अपना लगभग पूरी जवानी तो खेल में बिता देते हैं, उसके बाद सरकार उनकी कुछ व्यवस्था करे और उनके खेल को निखारने के लिए जिला स्तर पर नहीं बल्कि प्रखंड स्तर पर एक कोच की व्यवस्था रखे, जाके हमको लगता है एक प्रखंड में 15 से 20 टीम होगी कम से कम फुटबॉल की। ये मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि लगभग मैं खेलने जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो उसका जो एक रास्ता है देने वाला, हो सकता है कि कोच के आने के बाद अभी आप लोगों के अंदर जो सोना है वह जल के कुंदन बन जाएगा। और आप लोग आज जिला स्तर पर खेल रहे हैं, कल झारखंड स्तर पर और परसों आप राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। मुझे याद है मेरा एक मित्र था संजय कृष्णोपर टुडू, वो यहाँ से नेपाल खेलने जाता था जब मैं गुहियागिरी मिशन में पढ़ता था। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो कि विदेश खेलने जाता था, लेकिन भारत का यह दुर्भाग्य रहा है कि आज भी जो इंटरनेशनल फुटबॉल गेम होता है उसमें भारत क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उदासीनता है। जो भी सरकार में बैठी हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं समाज की बात कर रहा हूँ और यह मेरा आपका अधिकार है, आपका यह अधिकार है कि सरकार को करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को मजबूर होना होगा। इसके लिए जनता को, समाज को जागृत होने की आवश्यकता है। मैं बहुत नहीं बोलूंगा, यह खेल का मंच है। आप सबों से बस एक ही चीज हम फिर अनुरोध करेंगे, अगर आप में से कोई युवा जो खेलते हैं नशा अगर करते हैं तो एकदम भूल जाइए, नशा का परित्याग कीजिए, क्योंकि आपका शरीर जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप एक अच्छा खेल नहीं खेल पाएंगे।
और नशा आपके दिमाग को भी कहीं न कहीं शिक्षित कर देगा। इसलिए खिलाड़ी, बैकआउट और ड्रग्स एकदम नशा का बहिष्कार कीजिए। सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कम से कम 6 घंटा 7 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। आप सुबह 4 बजे उठ के 7 बजे तक पढ़ सकते हैं। शाम में अंधेरा होने के बाद 9 बजे रात तक 10 बजे रात तक पढ़ सकते हैं। 6 घंटा ये सेल्फ स्टडी है आपका, और इसको आप कर सकते हैं। बहुत ग्रामीण क्षेत्र ऐसे जहाँ की लाइट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन लालटेन तो है, डिबिया तो है। वैसे आजकल ऐसा स्थिति नहीं है, लगभग सभी गाँव में लाइट की व्यवस्था है। आप 6 घंटा सेल्फ स्टडी करें। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि सरकार जो कुछ भी व्यवस्था अभी दी है, उस व्यवस्था का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वह व्यवस्था बहुत कम है। उस व्यवस्था को सरकार को और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। खास करके इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं यहाँ के आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप लोग ऐसे कार्यक्रम का आयोजन निश्चित रूप से प्रत्येक साल कीजिए, ताकि क्षेत्र के ऐसे होनहारों को, क्षेत्र के ऐसे हमारे योद्धाओं को, खेल के प्रति जिनका जुनून है, जिनका सपना है कि हमको कुछ करना है, उनको अपना खेल दिखाने का एक मंच मिले। और इस मंच से मैं यहाँ के सांसद और विधायक दोनों से आग्रह करता हूँ कि विधायक महोदय और सांसद महोदय, आप इन खिलाड़ियों के बारे में सोचिए। आप लोग अपने पूरे कार्यकाल में आप मंथन कीजिए कि पूरे कार्यकाल में आपने कितने खिलाड़ियों को नौकरी दिया है। अगर नहीं दे सके हैं, मैं मानता हूं कि आप दोनों फेल्योर हैं, और अगर दिए हैं उसको कैसे बढ़ाना है ये आप तय कीजिए। जय हिंद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।